नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के लोग आग बरसते गर्मी के लिए रहे तैयार। IMD ने जारी किया अलर्ट। हरियाणा में आगामी 5 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने वाली है। भारतीय मौसम विभाग की तरफ से इसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इधर पश्चिमी विक्षोभ का असर शुक्रवार को खत्म हो गया, हालांकि कुछ जगहों पर बादल छाए रहे। शनिवार से चक्रवाती परिसंचरण का स्थान प्रति चक्रवाती परिसंचरण ले लेगा। इसके असर से अगले 5 दिनों तक दिन का पारा बढ़ेगा और भीषण गर्मी पड़ने वाली है। प्रदेश में बलूचिस्तान और थार मरुस्थल की तरफ से आने वाली शुष्क और गर्म हवाएं चलेंगी। इनके असर से तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी, साथ ही भीषण गर्मी और लू का प्रकोप देखने को भी मिलेगा। जस हत्याकांड केस, हत्यारोपी चाची, ताई और दादी को भेजा जेल। आज खुलासा करेंगे करनाल के एसपी। करनाल के गांव कमालपुर रोडान में 5 साल के बच्चे जस की हत्या के मामले में गिरफ्तार चाची अंजलि, ताई धनवंती और दादी सोरंदे का शुक्रवार को रिमांड पूरा हो गया। तीनों को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं करनाल के एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हत्या के कारणों का खुलासा शनिवार यानी आज करेंगे। CIA2 के इंचार्ज मोहनलाल ने बताया कि अभी कोई अन्य आरोपी बाकी नहीं है। पुलिस की जाँच पूरी हो चुकी है। तीनों आरोपियों का आगे रिमांड नहीं मांगा गया है। वहीं एसपी प्रेस वार्ता में पूरा खुलासा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक हत्या करने का कारण कुछ और नहीं बल्कि अंजलि का साइको होना है। एसपी गंगाराम पुनिया ने कहा है कि लगभग पूछताछ पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही पूरे मामले को स्पष्ट कर दिया जाएगा। रूस यूक्रेन जंग से बढ़ी गेहूं की मांग, मिस्र भी भारत से गेहूं खरीदेगा। गोयल बोले भंडार भर रखे हैं, हम दुनिया को सर्व करने को तैयार। यूक्रेन और रूस के गेहूं का बड़ा इंपोर्टर मिस्र यानी इजिप्ट अब भारत से गेहूं खरीदेगा। मिस्र ने भारत को गेहूं सप्लायर करने के रूप में मंजूरी दे दी है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि भारत के किसान दुनिया का पेट भरने के लिए तैयार हैं। मिस्र ने भारत को गेहूं सप्लायर के तौर पर मंजूरी दे दी है। अब दुनिया सतत फूड सप्लाई के भरोसेमंद अल्टरनेट सोर्स की तलाश में है, तो मोदी सरकार आगे आई है। हमारे किसानों ने भंडारों को भर रखा है और हम दुनिया को सर्व करने के लिए तैयार हैं। भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात आते हैं। हरियाणा में पंचायत चुनाव जल्द हो सकते हैं। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत को वोटर लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए। निर्धारित 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद 14 महीने पहले फरवरी 2021 में सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को भंग कर दिया। अगला आम चुनाव कब होगा ये अभी तक तय नहीं है, क्योंकि हरियाणा पंचायती राज यानी द्वितीय संशोधन अधिनियम 2020 में तय किए गए आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होनी है, लेकिन उससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत को पत्र भेजकर वोटर लिस्ट अपडेट करने को कहा है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष के लिए विवेक बंसल ने हाईकमान को भेजी सूची। हुड्डा सहित 4 नाम शामिल किए। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में बदलाव की अटकलों के बीच PCC चीफ पर जल्द ही फैसला हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस हरियाणा मामलों के प्रभारी विवेक बंसल की ओर से 4 नामों की एक सूची तैयार कर हाईकमान के पास भेजी गई है, जिसमें राज्य के 4 दिग्गज नेताओं के नाम शुमार किए गए हैं। दूसरी तरफ राज्य में हर तरह का संतुलन साधने के लिए हाईकमान की ओर से भी दूसरे राज्यों पंजाब, तेलंगाना, केरल, गुजरात जैसे राज्यों से सबक लेकर यहाँ पर भी 2 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने पर मंथन किया जा रहा है। भरोसेमंद उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि पार्टी हरियाणा मामलों के प्रभारी विवेक बंसल ने 4 नामों का पैनल तैयार किया है, जिसमें पूर्व CM और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा पूर्व मंत्री व विधायक किरण चौधरी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, स्वर्गीय भजनलाल के पुत्र विधायक कुलदीप बिश्नोई के नाम शामिल किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश से गेहूं की फसल में आगजनी की घटनाओं पर गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने आगजनी से प्रभावित किसानों को कम से कम 25,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की है। हुड्डा का कहना है कि अकेले रोहतक के मकड़ोली, रिठाल, बसंतपुर, ब्राह्मणवास, धामड़, खिड़वाली, निडाना, समर, गोपालपुर, खरावट, निंदाना, भव अकबरपुर और सीसर गाँव में सैकड़ों एकड़ फसल जलकर खाक हो गयी। इसी तरह हिसार, जींद, झज्जर, फतेहाबाद आदि अलग अलग जिलों में किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि आज प्रदेश का किसान मौसम मार, महंगाई और आगजनी जैसी विपदाओं से जूझ रहा है। ऐसे में उसे सरकारी मदद की दरकार है।
इनेलो प्रधान महासचिव एम एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली राष्ट्रमंडल खेलों की सूची से कुश्ती, शूटिंग व तीरंदाजी को बाहर किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का यह फैसला बेहद निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पूर्ण रूप से भाजपा की केंद्र सरकार की विफलता है, जहां एक तरफ खेलो इंडिया का नारा दिया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य खेल जिनमें भारत सबसे ज्यादा मेडल जीतता है, उन्हीं खेलों को कॉमनवेल्थ खेलों से हटा दिया गया है। अभय सिंह चौटाला ने राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि यह फैसला जी जान से तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा झटका है और अब उनका मनोबल पूरी तरह से टूट जाएगा। हरियाणा में 30% तक बढ़ी बिजली की मांग, रोजाना 65 लाख यूनिट के कट। हरियाणा में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग भी चरम पर पहुंच गई है। पिछले साल की तुलना में बिजली खपत 30% बढ़ गई है। रोजाना 1552 लाख यूनिट बिजली की खपत हो रही है, जबकि 65 लाख यूनिट के कट लग रहे हैं। महंगा कोयला बिजली सप्लाई दुरुस्त करने में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि बढ़ती लागत को आधार बना अदानी पावर लिमिटेड यानी APL और कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड यानी CGPL 6 महीने से प्रदेश को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। हरियाणा पावर परचेज सेंटर ने 10 साल के लिए बगलिहार परियोजना से 75 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदने की मंजूरी मांगी है, जिससे बिजली की जरूरत पूरी की जा सके। प्रदेश में गर्मी के चलते बिजली की मांग 8084 मेगावाट पर पहुंच गई है, जबकि बिजली वितरण निगम 7489 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कर पा रहा है। वहीं गेहूं कटाई का कार्य पीक पर होने के चलते कृषि क्षेत्र को रात में 7 घंटे बिजली दी जा रही है। पहले कृषि क्षेत्र में कट थे, जिन्हें बंद कर दिया गया है। अब औद्योगिक क्षेत्र में कट लगाए जा रहे हैं। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों में बनेगा नया वन्य जीव सफारी पार्क, प्रस्ताव को सीएम ने दी मंजूरी। दिल्ली, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वासियों को अब पहाड़ियों में वन्य और वन्य जीव के रोमांच के लिए दूर नहीं जाना होगा। केंद्र सरकार दिल्ली के नजदीक अरावली की पहाड़ियों में एक नया वन्य जीव सफारी पार्क विकसित करने की योजना तैयार कर चुकी है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव खुद इस परियोजना की निगरानी कर रहे हैं। असल में इस परियोजना की परिकल्पना भी यादव की ही है। अभी तक हरियाणा, दिल्ली तथा NCR के लोग वन्य जीव रोमांच के लिए नैनीताल के नजदीक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाते हैं। भूपेंद्र यादव के अनुसार एक नेशनल पार्क में रोमांच के लिए जो कुछ होना चाहिए उससे ज्यादा अरावली की पहाड़ियों में है। 692 किलोमीटर लंबा अरावली की पहाड़ियां राजस्थान के माउंट आबू से गुजरात, हरियाणा होते हुए दक्षिण दिल्ली में खत्म होती हैं। इन पहाड़ियों के लिए दिल्ली के अलावा हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और राजस्थान के अलवर क्षेत्र से भी आवागमन का रास्ता है। कृषि कानूनों में सुधारों पर राजनीति और 1 साल चले किसान आंदोलन के चलते भले ही केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून रद्द करने पड़े, लेकिन हरियाणा के किसानों को इन कानूनों की अहमियत अब अच्छे से समझ आने लगी है। दक्षिण हरियाणा के किसान गेहूं, सरसों व अन्य फसलों को अनाज मंडियों में लाने की बजाय खुले बाजार में बेचकर अच्छे दाम वसूल कर रहे हैं। स्थिति यह है कि सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, हिसार, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ सहित अन्य जिलों में सरकारी एजेंसियां अभी तक मंडियों में खरीद में तेजी आने का इंतजार कर रही है, जबकि व्यापारी आड़ती खेतों से ही फसलों को उठा रहे हैं। मंडियों की गेहूं की खरीद 2015 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हो रही है, जबकि व्यापारी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा की दर पर गेहूं खरीद रहे हैं। गेहूं की फसल का भूसा यानी तूड़ी भी रिकॉर्ड 20,000 रुपए प्रति एकड़ से लेकर 25,000 रुपए प्रति एकड़ तक बिक रही है। सरसों की MSP 5,050 रुपए है, जो खुले बाजार में किसानों को 6200 से लेकर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तक भुगतान हो रहा है। सफेद सोना कही जाने वाली कपास 5,726 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुकाबले 10 से 12,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रही है। इससे किसानों को खासा फायदा हो रहा है। सरकार ने PM किसान योजना अगले महीने जारी कर सकती है। किसान काफी समय से 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक ऐसी खबरें आ रही थी कि सरकार अंबेडकर जयंती के दिन यानी 14 अप्रैल गुरुवार को सरकार PM किसान का पैसा ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न ही 11वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर करने को लेकर सरकार की तरफ से कोई घोषणा की गई है। अगर बीते साल का ट्रेंड देखें तो सरकार ने पिछले साल किस्त मई में ट्रांसफर की थी। क्या इस बार भी सरकार अगले महीने मई में किस्त ट्रांसफर करेगी? ऐसा लगता है कि सरकार अगले महीने 2,000 रुपए ट्रांसफर कर सकती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 6 महीने और गरीबों को डिपो पर मिलेगा डबल गेहूं। प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं दिया जा रहा है फ्री। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकारी राशन डिपो पर पात्र परिवारों को अप्रैल से सितंबर तक प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहूं दिया जाएगा। कोरोना के चलते केंद्र सरकार द्वारा मई 2021 से लेकर मार्च 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी श्रेणियों के पात्र परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहूं फ्री दिया जा रहा था। केंद्र सरकार ने योजना के महत्व को देखते हुए देश के 80 करोड़ गरीब
गरीब परिवारों को सितंबर 2022 तक प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहूं दिया जाएगा, जबकि प्रदेश सरकार द्वारा पहले से ही AA कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम गेहूं, जबकि स्टेट BPL, सेंटर BPL और OPH श्रेणी के कार्ड धारकों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहूं दिया जाता है। इसके साथ ही BPL परिवारों को हर महीने 1-1 किलोग्राम चीनी और नमक भी दिया जा रहा है। कोविड से बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है, टॉप साइंटिस्ट ने किया दावा। ओमिक्रॉन का XE वेरिएंट खतरनाक नहीं, पेरेंट्स ज्यादा चिंता न करें। दिल्ली NCR में स्कूली बच्चों के कोरोना संक्रमित होने की खबरों के बीच राहत के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। देश की प्रमुख बायोमेडिकल साइंटिस्ट डॉक्टर गगनदीप कंग ने कहा है कि कोविड से अभी बच्चों को खतरा नहीं है, इसलिए पेरेंट्स ज्यादा परेशान न हो। उन्होंने यह भी कहा है कि ओमिक्रॉन का XE वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है। इसके लक्षणों की बात करें तो ऊपरी श्वसन पथ के संक्रमण, बुखार व बेचैनी होंगे, जो कि इतने गंभीर नहीं है जिसके कारण लोगों की हालत गंभीर हो और उन्हें अस्पताल जाना पड़े। उन्होंने साथ ही यह भी कहा है कि अभी आ रहे मामलों को चौथी लहर की दस्तक नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोगों को फिर से कोविड संक्रमण के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वे पहले संक्रमित हो चुके हों या वैक्सीन भी लगवा चुके हों। राजनाथ सिंह का चीन को कड़ा संदेश। अमेरिका में रक्षा मंत्री की चेतावनी, भारत को कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, हम अब शक्तिशाली देश। अमेरिका की धरती से चीन को कड़ा संदेश देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर हमारे देश की संप्रभुता को किसी भी तरह का कोई नुकसान होगा तो भारत किसी को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है और आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होने के लिए और बढ़ रहा है। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय अमेरिकी कम्युनिटी को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने चीन के साथ सीमा पर भारतीय सैनिकों द्वारा दिखाई गई वीरता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं खुलकर नहीं कह सकता कि भारतीय सैनिकों ने क्या किया और हमने यानी सरकार ने क्या फैसले लिए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि चीन को एक संदेश गया है कि अगर भारत को नुकसान हुआ तो भारत किसी को नहीं बख्शेगा, भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। नौकरी की बात, दिल्ली परिवहन में 350 से ज्यादा वैकेंसी, 46,000 रुपए मिलेगी सैलरी, न रिटर्न न इंटरव्यू, मेरिट से होगा सिलेक्शन। युवाओं के लिए दिल्ली में जॉब करने का एक बेहतरीन मौका आया है। दिल्ली सरकार के तहत आने वाले दिल्ली परिवहन निगम ने 300 से ज्यादा पदों पर कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगे हैं। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, असिस्टेंट फिटर, असिस्टेंट फोरमैन के 357 पदों पर भर्ती की जाएगी। बता दें कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने DTC के इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इन पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख की बात करें तो 4 मई 2022 है। ये पद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। खबरों में बस आज इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।